हाय स्टूडेंट, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल करियर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखें, हम लोग जो 30% नया सिलेबस विद्या अवतार का जो क्वेश्चन बैंक आया है 2021-22 का, देखें तो 2021-22 का क्वेश्चन बैंक आया है। इसमें 30% सिलेबस कट गया है, तो जो बचा है उसी को पढ़ना है और मात्र 3 महीना मेहनत कर दें। आज से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फरवरी में पेपर दे करके बैठे रहें कि रिजल्ट कब आएगा। 3 महीना ना पढ़े, ठंडी में रजाई ओढ़ के सो जाएं और जब रिजल्ट आए तो एक बार रो लें। तो रोने से काम ना चलेगा ना, रिजल्ट बना लेंगे तो भविष्य बन जाएगा। देखें, इसमें पढ़ना है बाबू। देखें, यह साइंस है, इसमें कक्षा 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और प्राकृतिक आपदा के साथ सब कुछ इसमें जुड़ा होता है। तो इसमें जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, रासायनिक पदार्थ से 20 अंक का क्वेश्चन आएगा और जैव जगत यानी कि बायोलॉजी से भी 20 नंबर का आएगा। और देखें, प्राकृतिक घटनाएं और विद्युत का प्रवाह यह फिजिक्स का पार्ट है। यह दोनों मिला करके प्राकृतिक घटना 12 नंबर और विद्युत का प्रभाव 13 नंबर, यानी कि पूरा फिजिक्स से आएगा 25 नंबर जो हम पढ़ाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे अमित सर। कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा, एकदम 25 में 25 लाएंगे पूरी गारंटी के साथ, न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। और उसमें एक देखें, प्राकृतिक संसाधन है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अर्थात पूरे साइंस से 70 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होगा और 30 नंबर स्कूल से दिए जाएंगे। टोटल मिला करके 100 नंबर। तो स्कूल वाला तो प्रैक्टिकल सबको मिल ही जाता है, लेकिन इसमें भी 23 नंबर पाना अनिवार्य है। 70 में 23 ना पाए तो फेल की श्रेणी में आएंगे, यानी कि 70 में 23 भी पाना अनिवार्य है। यदि फिजिक्स ही पढ़ लेते हैं तो 25 नंबर हो जाएगा, फिजिक्स से ही केवल पास हो सकते हैं। तो चलें, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं में हम लोग देखें, विद्या प्रकाशन में चैप्टर यहाँ 9 लिखा है, पृष्ठ संख्या 96। 96 पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। जो उसमें प्रकाश के गुण है सब कट गया है। देखें, जो पढ़ना है उसी के बारे में अध्ययन किया जाए। पहला चैप्टर इसमें टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, साइंस के फिजिक्स पार्ट में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन सर्वप्रथम पढ़ेंगे इसमें प्रकाश के बारे में, फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में। पूरा लेक्चर इतना ही है। तो चलें शुरू करते हैं। प्रकाश, लाइट। देखें, प्रकाश होती क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, तो विकिरण ऊर्जा होती है। तो पूरा परिभाषा में जोड़ दे। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। यानी कि प्रकाश क्या है बाबू, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। कन्फर्म हुआ। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। कन्फर्म हुआ। अब अगला हेडिंग डाले, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
देखिए प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। देखिए यह कोई पृष्ठ ले लेंगे और यह चिकना पृष्ठ है, चिकना या पालीदार पृष्ठ। जब इस पर प्रकाश की किरणें आकर के पड़ेगी तो पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराएगी उसे आपतन बिंदु, यहाँ पर एक तो अभिलंब खींच देंगे। देखिए यह किरण आ रही है तो इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। यह किरण पृष्ठ से टकरा करके जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद यह देखें, यह जो आपतित किरण है यह पृष्ठ के एक बिंदु पर टकरा रही है और इस बिंदु को बोला जाता है क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर यह जो अविलंब खींचे हैं डॉट डॉट लाइन, इसे बोलेंगे अविलंब। अब देखें यह अविलंब है और यह आपतित किरण, कुछ कोण बना, इसे बोलेंगे आपतन कोण और प्रदर्शित किसे करते हैं, आई से, आपतन कोण। यह देखें अविलंब परावर्तित किरण, यह भी कुछ कोण बना, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, और प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से, परावर्तन। पूरा फिगर हो गया। अब देखें प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कन्फर्म हुआ परिभाषा। देखें जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर आपतित होती है, आपतित का मतलब होता है गिरती है आकर के पड़ती है, आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो जाएगा परिभाषा। फिगर देखें, फिगर देख करके याद कर लें। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कंफर्म हुआ प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अगली हेडिंग लिखें, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित
परिभाषा। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखें, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे? वह किरण जो आकर पृष्ठ से टकराती है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी कि प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो आकर पृष्ठ से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। कन्फर्म हुआ आपतित किरण की परिभाषा? वह किरण यानी कि प्रकाश की वह किरण जो आकर पृष्ठ से टकराती है उस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अगली हेडिंग लिखेंगे परावर्तित किरण के बारे में। परावर्तित किरण। देखिए बाबू, परावर्तित किरण क्या होगा? प्रकाश की वह किरण जो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उस किरण क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। यानी कि प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो पृष्ठ से टकराकर, जो पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश की वह किरण जो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। नेक्स्ट देखें क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की परिभाषा क्या बनेगी? यह है आपतित किरण, यह पृष्ठ है, यह एक बिंदु पर टकराई है तो इसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर, पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। कन्फर्म हुआ आपतन बिंदु की परिभाषा? आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। कन्फर्म हुआ तीनों परिभाषाएं। अगला परिभाषा किसका लिखेंगे? अभिलंब का। अभिलंब देखें किसे कहते हैं? अभिलंब। यह है आपतन बिंदु और इसी पर क्या खींचे हैं? एक रेखा खींचे हैं तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो चारों परिभाषा यहाँ कन्फर्म हुआ। आपतित किरण क्या है बाबू? प्रकाश की वह किरण जो आकर पृष्ठ से टकराती है उस किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और वह किरण जो पृष्ठ आकर पृष्ठ से टकराकर, या वह किरण जो पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाते हैं उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर के टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं
और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। 4 परिभाषाएं कंफर्म हुआ। आगे देखें बचा है आपतन कोण और परावर्तन कोण। रब कर दें इतना। अगली हेडिंग लिखें आपतन कोण। आपतन कोण देखें बाबू, अभिलंब आपतित किरण इन दोनों के बीच बना कोण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? आइए परिभाषा देखें। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। कंफर्म हुआ? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? कोण आई से। अब लास्ट हेडिंग बची है इसका, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण क्या बनेगा? परिभाषा देखें, अभिलंब परावर्तित किरण इन दोनों के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो परिभाषा क्या बनाएंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिख दिया जाए परिभाषा, अभिलंब और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल आर से। तो इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। आर भी लिख सकते हैं, कोण बता रहे हैं, कोण का मान है ना। अब तो देखें परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। पूरा परिभाषा क्लियर हुआ? एक बार 2 मिनट रिवाइज कर लें। प्रकाश का परावर्तन क्या है बाबू? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं लिखेंगे। यह क्या है? आपतित किरण। तो वह किरण जो आकर पृष्ठ से टकराती है उस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या है? वह किरण जो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उस किरण क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की परिभाषा क्या बनेगी बाबू? आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अभिलंब की परिभाषा क्या बनेगी? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। कंफर्म हुआ? उसके बाद आपतन कोण की परिभाषा देखें। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कंफर्म हो गया पूरा परावर्तन? लिख लेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। एक सुंदर सा फिगर बनाएं, इसी फिगर की गुणगान कर दें। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, पृष्ठ है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और क्या है? अभिलंब है। रब कर दिया जाए इसे। अब परावर्तन से संबंधित नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम क्या है इसी के बारे में पढ़ना है। अगली हेडिंग डाले बाबू,
प्रकाश परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखें, परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं, लिखेंगे परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या कहता है बाबू? पहला नियम यह कहता है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही समतल में होते हैं। तल का मतलब समझते हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। जैसे कोऑर्डिनेट खींच दें तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और यह कार्तिक तल 4/4 में बटा होता है। कंफर्म हुआ? तो यह देखें बाबू, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कंफर्म हो गया पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, या आपतन बिंदु पर, हाँ, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम इसका देखें, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण को किससे लिखेंगे? आई से, परावर्तन कोण को आर से। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यार, आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा अध्ययन, यदि पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उल्लेख कीजिए, तो एक सुंदर सा चित्र बनाएं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिखें, प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं भी लिखें, और परावर्तन के दोनों नियमों का उल्लेख करें। यह देखें, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर जितने अभिलंब के साथ कोण पर आपतित होगी, तो उतने ही कोण पर क्या होगी? परावर्तित होगी। कंफर्म हुआ? यानी कि यह 30 डिग्री पर आ रही है, तो परावर्तित किरण भी क्यों, यह परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 ही अंश होगा। यानी कि आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश के साथ कोण पर आ रही है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कितने डिग्री के कोण पर जाएगी? 30 अंश के कोण पर ही चलेगी। तो इस पे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखें, प्रकाश की एक किरण एक चिकने पृष्ठ पर, प्रकाश की एक किरण चिकने पृष्ठ पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का
मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण किसी पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बाबू, परावर्तन के नियम से कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के। इसका मतलब आपतन कोण किसके बराबर? परावर्तन कोण के बराबर। तो जब आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 अंश ही होगा। कंफर्म हुआ क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन देखें। और कोई क्वेश्चन देखें बुक में दिया है? इसे नोट करें। इसमें कोई चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखिए सवाल करा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, यह देखें कोई समतल पृष्ठ है, करा है कि आपतित किरण किसके साथ? अविलंब के साथ। तो आपतित किरण अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि परावर्तित किरण, तो यह बनेगा इसका परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, पृष्ठ हमारा यह है, तो पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यह कोण पूछा है। समझे बातों को? मान ले यह कोण कितना है? थीटा है, और इसका हमें मान बताना है। कंफर्म हुआ? तो परावर्तन के दूसरे नियम से क्या बता रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह कोण 60, तो यह भी 60, यानी कि सवाल वाला दिया है कि I बराबर 60 अंश, तो R बराबर भी कितना होगा? 60 अंश। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इसका मान कितना दे रखा है? 60 अंश। अब देखें, हम जानते हैं कि यह अविलंब है और यह पृष्ठ है, तो यह पूरा कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का, यानी थीटा प्लस का 60 बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों? यह देखें बाबू, यह अविलंब है, तो अविलंब का मतलब यह पूरा कोण कितने का होगा? 90 का होगा, जो दो भागों में बटा है, एक 60 दूसरा थीटा के रूप में। तो थीटा प्लस 60 बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 90 माइनस 60, अर्थात थीटा का मान 30 डिग्री। सवाल देखें, सवाल कहा था कि समतल पृष्ठ के साथ परावर्तित किरण, तो यह हमारी परावर्तित किरण है और यह समतल पृष्ठ है, इसके साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 30 अंश। यदि यह पूछता है कि समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी? तो क्या बताते?
60, लेकिन सवाल वाला थोड़ा घुमा दिया, कह रहा है कि परावर्तित किरण पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, तो क्या बताएंगे 30 डिग्री। कंफर्म हो गया परावर्तन पे। तो आज का वीडियो यहीं पर ब्रेक करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से डेली हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।